हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, today we will do chapter 6, variety of food. Try this. We use the vegetables and grains bought from the market to prepare the different dishes in our meals. Let us carry out the following activity related to food. Find out which grains and vegetables does your family buy from the market. As shown below, make a table of the different dishes prepared from the different grains or vegetables at home. Look at your list. If a grain or vegetable is used to make more than one food item or dish, write the total number of such items in the next column. Compare your list with that of your friends. In your table, add the foods that are in their list but not yours. For example, you will realize that varied dishes can be made from some ingredients. Even when there is a variety in the dishes, the basic ingredients remain the same. In the example above, we saw various preparation of rice. Note that there is diversity in the food items of the different states of our country. Use your brain power.
In every region, there is one staple food. What is the reason for that? Why does the staple food of people vary accordingly to region? Can you tell? Study the map given above. Observe the distribution of food crops in the country. Study how the distribution of crops varies in the different regions. Which food crop is grown on a large scale in the coastal region? Which food crops are grown in North India? Which is the major food crop in the central region? Rice is grown on a large scale in the southern part of India. Why is this so? Agriculture is the main occupation in all parts of our country. It is mainly depend on rainfall. The rainfall received in all regions is not the same. In regions of high rainfalls, crops such as rice, coconut, ragi and varai are grown. Wheat, tur and soyabean are grown in regions of moderate rainfall. Jawar, bajra and moth beans are grown in regions of low rainfall. To help crops to grow well, good seeds, fertile soil, sufficient sunlight and water are needed. Accordingly to the seasons, a variety of grains, fruits and vegetables are grown in our country. Visit the local fruit sellers. Note down the names of the fruits sold in the shops. Discuss the following points with them. Which fruits are sold all year around? Which fruits are not available in the rainy season? Which fruits are sold in summer? In which season are fruits available in plenty? Which season do we get fewer fruits? The availability of fruits varies according to the season. Different fruits are available in different seasons. Use your brain power. Look at the fruits in the picture. Make a table as shown below of the fruits that are available in each season. Include the names of fruits you know if they are not shown in the picture. What is the solution? Irfan and Supriya brought potatoes because they were very cheap, but they are tired of eating potato bhaji. Suggest different preparation of potatoes to them. Can you tell? The map given below depicts famous food items from Maharashtra and its adjoining states. Study the map and complete the table given below. Draw a table like the one shown below. Make a list of districts, states and their famous food items. Find out which grain, fruit, vegetable these items are made from and write that in the third column. The main crop grown in any region is used to make various items in that region. For example, jowar is grown on a large scale in Plateau region of Maharashtra. Hurda, Lhaya, Bhakari, Gugria, Papad, Sandij, Ambil, Dhapate, Dhirde, etc. are all preparations of jowar enjoyed in that region. In Konkan or the coastal region, rice, coconut and coconut oil are widely used. In central Maharashtra, jowar, bajra, groundnuts, soyabean, sesame and mustard are more commonly used. Note that this variety in crops is due to the change in element of and soil. The crops grow in a region determines the diet of the people in that region. Do you know some fruits and vegetables which are previously available only in a certain season are now available all year round? There are several reasons for this. Availability of water throughout the year, availability of improved seeds, importing fruits and vegetables from various parts of the world, faster transport facilities. Use your brain power. Suppose you are not able to get food items made from jowar, bajra, wheat, rice and corn. Think of food items that you will have to eat in that case. Make a list of such items. Always remember, a region's climate
Soil, water, and people's needs determine the crops that are grown in that region and also their staple diet. What we have learned: diversity in food items. Food items vary accordingly to the region. The availability of grain, fruits, vegetables depends on the seasons. The various food items in Maharashtra and the neighboring states. Exercises. Answer in short. Which food items can be prepared from wheat? What are the names of different edible oils? Which is the special food item prepared in your village, town, or city? What it is made from? Circle the odd one out in the given food items. Write why it is the odd one. Mango pickle, mango jam, mango pulp. Pulao, paratha, dahi bhat, biryani. Mysore pak, puran poli, thali peth, chumko bhakka. Guess whether each of the following items is a grain or a vegetable and make a list of the food items that can be prepared from each. Maize, pumpkin, cluster beans, or guar. Activities. Obtain information from one food item made in other region and make that item at home with the help of your parents. Make a list of the famous food items you have eaten when out of town. Find out the main ingredient of some of those. Thank you. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है
सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।